राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा आजकल पूरे राष्ट्र पर न केवल शासन कर रही है बल्कि उसे संचालित भी कर रही है। राष्ट्र को नई दृष्टि और दिशा देने की यह ताकत संघ ने पिछले 100 वर्षों में तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद अर्जित की है। संघ की सोच, उसकी दृष्टि, उसके विचारों का आप समर्थन करें या विरोध, लेकिन उसकी सफलता और उस सफलता के पीछे जुड़ी प्रतिबद्धता और संघर्ष को अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब संघ ने विजयादशमी को 100 साल पूरे कर लिए हैं और अब वह आगे की रूपरेखा तय कर रहा है, तब उसके भविष्य के उद्देश्य क्या हैं, किस राह पर वह चल रहा है, किन रास्तों से होकर वह यहाँ तक पहुँचा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है पंच परिवर्तन, राष्ट्रोत्थान की संघ दृष्टि। लेखक हैं शिवेश प्रताप। शिवेश प्रताप ने संघ की जो दृष्टि है राष्ट्र के परिवर्तन यानी उत्थान के लिए, उसमें स्वदेशी को लेकर, नागरिक कर्तव्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर और कुटुंब प्रबोधन को लेकर जो पंच परिवर्तन है उनकी बात की है। उनका कहना है कि दरअसल जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसकी जड़ें 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय जो बीज बोए थे उसके मूल को भी देखना पड़ेगा, उस दृष्टि को भी देखना पड़ेगा। किस तरह से वह भारत को एक राष्ट्र के रूप में उसके गौरव को उस समय देख रहे थे। आज के 100 वर्ष पहले संघ जो है शताब्दी के सोपान पर उन्हीं रास्तों से पहुंचा है। यह रास्ता जो राष्ट्र के उत्थान के 5 प्रतिज्ञाओं को लेकर सामने आता है। भारत जो सांस्कृतिक जीव सत्ता है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में वह अखंड अविनाशी है, साथ ही साथ वह धर्म आधारित है। यह धर्म क्या है? क्या यह धर्म हिंदू राष्ट्र के रूप में है? अगर यह हिंदू राष्ट्र है तो यह हिंदू क्या है? हिंदू के बारे में क्या यह जातिगत धार्मिक मजहबी व्यवस्था है या यह जीवन का एक हिस्सा है? इस पुस्तक की भूमिका में शिवेश यह लिखते हैं कि राष्ट्र निर्माण जो है वह कोई आकस्मिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे लगातार अहर्निश योगदान उसके पीछे लोगों का रहता है और जो मार्गदर्शक हैं और जो उस राष्ट्र का हिस्सा हैं सभी उसमें शामिल हैं। शायद यही बात थी कि डॉक्टर हेडगेवार ने संगठित समाज को ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार माना था। आज भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं वे इसी सामाजिक संगठन को, समाज के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। यह मजबूती कैसे मिलेगी? यह मजबूती शिक्षा, सेवा, पर्यावरण, वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर धार्मिक संवाद से मिलेगी। यहाँ पे धार्मिक टकराव की बात नहीं हो रही है, अंतर धार्मिक संवाद की बात हो रही है। और यह बात रज्जू भैया ने भी मानी थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो दूसरे लोग थे, डॉक्टर साहब के बाद जो गुरु गोलवलकर थे, रज्जू भैया, इन सभी ने मानी थी। राष्ट्र की गौरव चेतना, अंत्योदय, एकात्म मानव दर्शन, ये संघ के 100 वर्षों की यात्रा का वो आयाम है जिस पर चर्चा बार बार होनी चाहिए। शिवेश प्रताप इस बात को मानते हैं कि संघ ने
भारत के राजनीतिक परिदृश्य को भले ही बदल दिया हो, युवाओं के बीच भले ही उसकी लोकप्रियता बढ़ी हो, लेकिन उसका जो मूल है उसे जानने की ज़रूरत अवश्य है और समय के साथ उसे खंडित नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पुस्तक के अध्याय में उन्होंने जो 5 अध्याय बांटे हैं, विभाजित किए हैं, वो 5 अध्याय क्या हैं? स्वदेशी में वो कहते हैं कि दरअसल आत्मनिर्भरता का जो खंड है वो कहते हैं कि पहले तो हमें संघ को समझना चाहिए कि शतायु संघ क्या है, उसका अहर्निश अभिनव और अविचल यात्रा कैसे रही है, उसका भाव क्या है, किस तरह से उसके प्रचारक, किस तरह से उसका नेतृत्व, किस तरह से सरसंघ चालक, किस तरह से संघ की सारी व्यवस्था जो है आज तक अक्षुण्ण रही है, तमाम तरह के विवादों, प्रतिरोधों और दबावों के बावजूद। संघ का जो संस्कृत परक स्वरूप है और जो समावेशी हिंदुत्व है उसको भी समझने की ज़रूरत है। संघ किस तरह से जाति व्यवस्था को नहीं मानता है और यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के समय में भी संघ के नेतृत्व ने यह कह दिया था कि संघ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता है। संघ की दृष्टि विकसित भारत की ओर पहले दिन से उन्मुख थी और वह विकसित भारत, यह अलग बात है कि संघ के नेतृत्व का यह मानना था कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, समाज के तौर पर हम संगठित नहीं होंगे, वह तब तक भारत को उसकी गरिमा और विकास के स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता। अब इस आधार की, इस भूमिका के बाद जिसको उन्होंने प्रस्थान खंड में दर्ज किया है, उसके बाद वो आते हैं आत्मनिर्भरता पर और आत्मनिर्भरता के खंड में वो भारत के स्वत्व की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हैं। उस यात्रा के दौरान संघ का स्वत्व के पुनर्जागरण का जो उद्घोष है उस पर जाते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस तरह से बल दिया था और अपनी शाखाओं और अपने दूसरे आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से उस क्षेत्र में जो काम किया है उस पर इन्होंने दृष्टि डाली है। सांस्कृतिक संप्रभुता के क्षेत्र में जो कुछ काम संघ ने किया और संघ क्यों मानता है कि जो वैदेशिक वैश्विक व्यवस्था है या विदेशी शिक्षा प्रणाली है वह किस तरह से हमें सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के खतरे में डालती है, और इस खतरे का समाधान यही है कि हम अपनी अतीत, अपनी परंपराओं, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में जानें और उस धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इन सब के बीच ही सशक्त गांवों से ही सशक्त राष्ट्र के बुनियाद की निर्माण की नींव पड़ेगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो गांव के स्तर पर, गांव के हर व्यक्ति के स्तर पर जो डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया गया है या सड़कों का विकास हुआ है, उसका वो उल्लेख करते हैं कि किस तरह से ये माध्यम जो है वह मजबूती देते हैं। सामाजिक समरसता के खंड में वो भारत की संस्कृति की सामाजिक समरसता की बात करते हैं, एकात्म मानववाद, अंत्योदय के समन्वय की बात करते हैं, हमारी डीप स्टेट किस तरह से भारत को प्रभावित करता है उसकी बात करते हैं। कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में वो बताते हैं कि किस तरह से श्री राम परिवार ने उससे मजबूती दी, भारत की पारिवारिक व्यवस्था किस तरह से, सांस्कृतिक मार्क्सवाद किस तरह से सॉफ्ट पावर कॉलोनाइजेशन का हथियार था, और बाजारवादी षड्यंत्र किस तरह से भारत की पारिवारिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है उसका भी उल्लेख किया है। पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और भारत में प्रकृति चिंतन जो है अतीत से रहा है, हमें आज भी उसे जानने की ज़रूरत है। भारत का जो ज्ञान का मॉडल है पारंपरिक ज्ञान का, वह वैश्विक विकास का है, इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और उसी के साथ साथ वो नागरिक कर्तव्यों का भी की बात करते हैं। यह पुस्तक का अंतिम अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें हर व्यक्ति की बात है। जब हम राष्ट्र से, सरकार से, संघ से, अपने गांव से, प्रधान से या अपने प्रतिनिधियों से जब मांगने की बात करते हैं तो हमें स्व से समाज की ओर सोचना चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, नागरिक के तौर पर कर्तव्य क्या है, संविधान के आलोक में नागरिक कर्तव्य क्या है, विश्व व्यवस्था के नागरिक के रूप में हमारा योगदान क्या है, और क्या चीज़ें हमें प्रेरक के तौर पर प्रभावित करती हैं, हमें उसको भी जानना पड़ेगा। तो यह पुस्तक दरअसल पंच परिवर्तन राष्ट्रोत्थान की संघ दृष्टि लिखने के लिए शिवेश प्रताप को बहुत बहुत बधाई। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और IIM कोलकाता से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में
विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो है वह वैश्विक नीतियों, आर्थिक और विकास कार्यों में लगा रखा है और कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई सम्मान भी मिल चुके हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया, इसका मूल्य 500 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में जो विविध विधाओं की पुस्तकें लेकर मैं आपके पास पहुंचता हूं, वो आपके काम की होंगी। उनसे जानकारी लेकर आप अपनी पसंद की पुस्तकों को खरीद पा रहे होंगे। मेरा प्रयास होता है कि आप उन सभी पुस्तकों के बारे में जान सकें जो विधा विशेष में जिसमें भी आपकी रुचि है, उसमें मैं मददगार साबित हूँ। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।